सच्चे दोस्तों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दो अच्छे मित्र राम और श्याम एक घने जंगल से गुजर रहे थे। दोनों दोस्त अपने गांव में एक दूसरे के साथ हर समय बिताते थे और बचपन से ही बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनी थीं। कहानियाँ उनकी मित्रता की नींव थी। वे एक दूसरे से वादा किया करते थे कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न एक साहसिक यात्रा पर निकला जाए। इस प्रकार वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने सुना था कि कई रहस्यमयी चीजें होती हैं। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थी। राम और श्याम ने इस रोमांचक यात्रा में कई खूबसूरत नज़ारे देखे और कुछ यादगार पल भी बिताए। जैसे जैसे वे गहराइयों में जाने लगे, अचानक उन्हें एक खतरनाक भालू दिखाई पड़ा। भालू को देखते ही दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। श्याम, जो पेड़ पर चढ़ना जानता था, जल्दी से ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसका दोस्त राम खतरे में पड़ सकता है। राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने अपनी समझदारी से काम लिया और अपनी सुनी हुई प्रेरणादायक कहानियों की शिक्षा को याद किया। उसे याद आया कि कई बार जानवर मरे हुए शरीर पर हमला नहीं करते। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और मरा हुआ बनने का नाटक किया। भालू राम के पास आया, उसे सूंघा और यह समझकर कि राम मर चुका है, वहां से चला गया। श्याम पेड़ से नीचे उतरा और राम के पास आया। उसने कहा, दोस्त, तुमने बहुत चालाकी से काम लिया, लेकिन भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? राम ने गहरी सांस ली और कहा, भालू ने कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में साथ न छोड़ें। इस अनुभव ने राम को यह सिखाया कि दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसा बंधन है जो कठिन समय में परखा जाता है। इस कहानी की शिक्षा ने राम को यह सिखाया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो संकट के समय में आपके साथ खड़ा रहे। गांव लौटने पर राम ने इस कहानी को अपने गांव के बुजुर्गों और बच्चों के साथ साझा किया। यह बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी बन गई, जिसे सुनकर गांव के लोगों ने दोस्ती की सच्ची परख को
समझा। और शाम की कहानी अब गांव के बच्चों में शिक्षा के रूप में प्रचलित हो गई। गांव के बुजुर्गों ने इस कहानी से प्रेरित होकर एक महत्वपूर्ण सीख दी कि मित्रता का मूल्य संकट के समय में ही पता चलता है। राम और श्याम ने अपनी दोस्ती को एक नई दिशा दी और श्याम ने राम से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे स्थिति कैसी भी हो। लाइक एंड सब्सक्राइब।